टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। लाजर चकवेरा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यह पूछा गया था। ऑप्शंस है मलावी, युगांडा, जाम्बिया या मोजाम्बिक। अफ्रीकी देश मलावी में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी गठबंधन के नेता लाजर चकवेरा ने जीत हासिल की है। उन्होंने 2014 से राष्ट्रपति रहे पीटर मुथारिया को हराया है। राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चकवेरा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। गौरतलब है कि मलावी की संवैधानिक अदालत ने मई 2019 के चुनाव में हुई अनियमितताओं के चलते उसे रद्द कर दिया था, जिसमें पीटर मुथारिया ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए थे। मलावी एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी राजधानी लिलोंगवे है। इस तरह अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मलावी। बात करते हैं आज के पहले सवाल की। भारत ने किस देश के साथ खोलुंगछू नदी पर बनने वाले 600 मेगावाट के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के लिए एक रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान या थाईलैंड। 600 मेगावाट की खोलुंगछू पन बिजली परियोजना का संबंध भारत और भूटान से है। इस परियोजना के निर्माण और इससे संबंधित अन्य कार्यों की शुरुआत के लिए दोनों देशों के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में 150 मेगावाट के 4 टरबाइनों के साथ भूमिगत बिजली घर की परिकल्पना की गई है, जिसे 95 मीटर ऊंचाई के एक ठोस गुरुत्व बांध के साथ जोड़ा जाएगा। 600 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट पूर्वी भूटान में मौजूद खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर बनाया जा रहा है। इस तरह पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत लागू किया गया है? ऑप्शंस है धारा 50, धारा 59A, धारा 62, धारा 69A। भारत सरकार ने हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, फाइल शेयरिंग ऐप शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे अन्य कई लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लागू किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार ने यह कदम इन मोबाइल ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं के डेटा का दुरुपयोग करने, डेटा चोरी करने और डेटा को अनधिकृत रूप से भारत से बाहर भेजने की शिकायतों के चलते उठाया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 69A। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसी बीमारी के इलाज के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है जिसके उपचार की कोई विशिष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। यह प्रोजेक्ट विश्व को प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए एक विस्तृत डेटा प्रदान करने के साथ राज्य में इस थेरेपी के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करेगा। इस प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल को सपोर्ट करने के लिए पूरी फंडिंग सीएम रिलीफ फंड के जरिए की गई है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, हरीश साल्वे या गोपाल सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति ने भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया है। गौरतलब है कि श्री वेणुगोपाल ने जुलाई 2017 में उनके पूर्ववर्ती मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। श्री वेणुगोपाल को 89 वर्ष की आयु हो जाने के कारण उनके अनुरोध पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की नियुक्ति की है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आगामी 2020-21 सत्र के लिए अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं नितिन मेनन, नरेंद्र मेनन, रंजन मुदगले या सुरेश शास्त्री। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को हाल ही में आगामी 2020-21 सत्र के लिए अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग का स्थान लिया है।
नितिन मेनन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नरेंद्र मेनन के पुत्र हैं, जिन्हें अब तक 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 इंटरनेशनल में कार्य करने का अनुभव है। नितिन मेनन, श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद इस पैनल में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय अंपायर हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नितिन मेनन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के साथ रिक्त होने के संबंध में सही है या हैं? पहला कथन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री इस भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा कथन, संसद इस प्रकार की आकस्मिकताओं के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझती हो। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाएं। संविधान में इस संबंध में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 70 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार की आकस्मिकताओं के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझती हो। संसद ने राष्ट्रपति अधिनियम 1969 पारित करके स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के न होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करेगा। यदि वह पद भी खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही है या हैं? पहला कथन, अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान है। दूसरा कथन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही करता है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है। अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। यह शक्ति विवेकाधीन अवश्य है, किंतु यह कुछ संवैधानिक परंपराओं से बंधी है। इंग्लैंड में यह संवैधानिक परंपरा सुनिश्चित हो चुकी है कि सम्राट हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। भारत में भी सामान्यतः यही परंपरा रही है, किंतु राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में तथा गठबंधन सरकारों के दौर में कुछ बदलाव अवश्य देखे गए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रधानमंत्री के संसद के प्रति दायित्वों के बारे में सही है या हैं? पहला कथन, प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा का नेता होता है। संसद के संबंध में वह कई कार्य करता है। दूसरा कथन, वह संसद के समक्ष सरकार की नीतियां प्रस्तावित करता है। ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ दायित्व निम्नलिखित हैं। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा का नेता होता है। संसद के संबंध में वह निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। दूसरा, वह लोकसभा का विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है। सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति को उसकी सलाह माननी होती है। तीसरा, वह स्वयं या किसी मंत्री को संसदीय कार्य का प्रभार देकर सुनिश्चित करता है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रशासनिक कार्यों में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा वह संसद के समक्ष सरकार की नीतियां प्रस्तावित करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के प्रति दायित्व के संबंध में सही हैं या हैं? पहला, वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना है। दूसरा, वह सभी मंत्रियों को प्रमुख नीतियों से संबंधित मामलों में निर्देश देता है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। वह सभी मंत्रियों को प्रमुख नीतियों से संबंधित मामलों में निर्देश देता है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति दायित्व के संबंध में सही है या है? पहला,
अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिनका संबंध मुख्यतः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच समन्वय बनाए रखने से है। दूसरा, अनुच्छेद 78 ख के अनुसार यदि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह उसे ऐसी जानकारी दे। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के दायित्व निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिनका संबंध मुख्यतः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच समन्वय बनाए रखने से है। अनुच्छेद 78 के 3 खंड इस प्रकार हैं। पहला, अनुच्छेद 78 क के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रेषित करे। दूसरा, अनुच्छेद 78 ख में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसे ऐसी जानकारी दे। तीसरा, अनुच्छेद 78 ग में राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया गया है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह उक्त निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या लद्दाख। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।